एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10th का मंजिल बैच यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आप मैथ में क्या क्या पढ़ने वाले हो, साइंस का सिलेबस डिस्कशन हो गया कि आप साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हो, इंग्लिश में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, वो चीज़ आपकी डिस्कस हो गई। और आज हम जो डिस्कशन लेके आए हैं वो SST का लेके आए हैं कि आपका 2026-27 का SST का क्या सिलेबस रहने वाला है, राइट। अच्छा जी, अब सबसे पहले समझते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हमारी पिछले बार की तरह जैसा आपका 9th में हुआ था, 4 बुक्स होंगी। कौन कौन सी? हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की और इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री में मुझे क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़, मुझे हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो इसके हिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और नेशनलिज्म इन इंडिया, अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर्स हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट में काउंट होंगे। उसके बाद आता है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये इतना कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से पूरा आता भी नहीं है। स्टार्टिंग के 1 या 2 सेक्शन है, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वही आपके सिलेबस में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा नहीं आएगा। उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब इसमें से थ्योरी पार्ट जो है वो नहीं आता। और प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या क्या निकला, हिस्ट्री में हमें 3 चैप्टर्स करने इम्पॉर्टेंट है। पहले चैप्टर पे हमें ज़्यादा जोर देना है, दूसरे चैप्टर पे और फिर 5वें चैप्टर पे। ये 3 लेंदी चैप्टर भी हैं और पहले 2 चैप्टर तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि नेशनलिज्म पे बेस्ड है। इसमें हम बात कर रहे होंगे यूरोप के नेशनलिज्म के बारे में, यूरोप में जो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के नेशनलिज्म के बारे में। और सेकंड में हम बात कर रहे होंगे इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में। देन प्रिंट कल्चर, अगेन कैसे मीडिया वर्ल्ड में, कैसे प्रिंट वर्ल्ड में जो है रिवॉल्यूशन आया, कैसे प्रिंट की चीज़ें चेंज हुई, पहली बुक कब पब्लिश हुई, प्रिंटिंग स्टार्ट कब हुई, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ रहे होंगे। मॉडर्न वर्ल्ड की स्टार्टिंग कैसे हुई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, वेरी इजी चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे और डेवलपमेंट सीखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये इजी भी है, सबसे इजी चैप्टर है ज्योग्राफी का, इजी भी है और मैं बोलूँगी स्कोरिंग भी है, इजी और स्कोरिंग एट द सेम टाइम, इजी भी है और स्कोरिंग भी है। उसके बाद हमारा आता है फॉरेस्ट एंड दी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, देन वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये 7 चैप्टर है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर से केवल और केवल मैप पूछा जाता है, ये सिर्फ मैप का चैप्टर है, मैप ओनली। ये वाला चैप्टर के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिविक्स की। तो सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, बेस बनाएगा आपका सिविक्स का। देन फेडरलिज्म हम पढ़ेंगे, फेडरलिज्म क्या होता है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सिविक्स का ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी इजी रहने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप डेवलपमेंट पढ़ोगे, अगेन इजी चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और भी कई चीज़ें हैं, कैसे हमारे इकोनॉमी में बूम आया इन सारी चीज़ों की वजह से, वो सब आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट की। जो पहले करेंसी जब नहीं होती थी उस टाइम पे कैसे चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी, बार्टर सिस्टम और भी कई चीज़ें हैं जो आप मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। देन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें से एक पार्ट ही आता है
ये पूरा चैप्टर नहीं आएगा, इसमें से एक पार्ट ही आता है, एक सेक्शन ही आता है, वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। और चैप्टर 5 भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए होता है, ये चैप्टर से सिर्फ प्रोजेक्ट होता है। जो भी आपका टीचर प्रोजेक्ट आपको देगा वो इस चैप्टर से ही देगा, और ये चैप्टर एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, करेक्ट। तो आपको समझ आ गया हिस्ट्री में हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, सिविक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। नाउ अब ये बात आती है कि क्या मैं ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करूँ जिससे मेरे 75 प्लस मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 80 इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो भैया आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, सभी चैप्टर को एनसीईआरटी से, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो एनसीईआरटी से सभी चैप्टर्स को अच्छे से कर डालो। सभी चैप्टर्स को अच्छे से एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक में क्या पढ़ा था, उस फलाने टॉपिक में क्या पढ़ा था, मतलब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में ये लाइन मैंने पढ़ी थी, इस टॉपिक में अच्छा ये वाला टॉपिक है तो वो चीज़ है, मतलब आपको टिप्स पे पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए। नाउ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्या एनसीईआरटी ही इनफ है क्लास 10th की एसएसटी में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए? तो द आंसर इज नो। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट बनाएगी, आपका बेस बनाएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसी वैसी नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अगर आप लोग एसएसटी के नोट्स चाहते हो तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रह सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एसएसटी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स जो कि हमने खुद प्रिपेयर किए हैं आप सभी के लिए। तो आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, और आने वाले टाइम में जितने भी अपडेट्स आएंगे उनका वेट करना है। तो आई होप आप सभी को ये डिस्कशन समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, एक माइंड में माइंडसेट बना होगा, एक रोड मैप रेडी हुआ होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। कब करोगे? जब समय निकल जाएगा तब करोगे क्या? अभी कर लो, अभी के अभी कर लो। अच्छा जी, ये तो हो गई एसएसटी की बात। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस देखना है और अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का और हिंदी का, इन सभी के सिलेबस डिस्कशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।